नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन फिगर 6.40, ये फिगर 6.40 है हमारे पास। ई इज अ पॉइंट ऑन अ साइड सी बी। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल थी ए बी सी, उस पर हमने क्या किया, यहाँ पे बी सी को प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है, सी बी प्रोड्यूस्ड, हमने क्या किया, उसको प्रोड्यूस कर दिया यहाँ तक। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास ई एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है वो भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोला जा रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक ट्रायंगल थी जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि जिसमें दो साइड इक्वल होंगी। अगर दो साइड इक्वल है तो उतने एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है ना, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये बोल रहे हैं कि जो ए बी सी ट्रायंगल में जो लाइन बी सी है ना, बी सी लाइन को हमने यहाँ तक ऐसे इंक्रीज कर दिया आगे तक। ठीक है, ई पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया। और कौन सी ट्रायंगल थी ये, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उसमें कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन सी साइड इक्वल है आइसोसेलेस में, ए बी और ए सी, मतलब कि ये लाइन इसके इक्वल है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक बार समझाया था, लास्ट कुछ क्वेश्चन में, कि अगर ये साइड इक्वल तो कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो अभी समझा देता हूँ। अगर किसी ट्रायंगल में ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा तो कौन कौन सी लाइन इक्वल आएंगी, ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी। ठीक है, तो इस लिहाज से ये इक्वल होते हैं। या फिर अगर हमें दो एंगल इक्वल गिवन हो तो दो साइड इक्वल होंगी। वो दो साइड कौन सी होंगी, एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप जो है हमारा ऐसे चलता रहता है। तो अभी तो एक तो फिर यहाँ से पता चल गया कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, कोई दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, फिर बोल दिया कि ए डी परपेंडिकुलर, ये ना परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर मतलब कि ये जो ए डी लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल गिराएगी किसी दूसरी लाइन के ऊपर आके। ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है ना, इसलिए इसको परपेंडिकुलर, छोटा जूम मतलब ये काफ़ी छोटा कर माइक्रो करके ऐसे दिखा देते हैं। जब इसको जूम करोगे तो ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी लाइन के ऊपर, और दूसरा ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी लाइन के ऊपर। फिर हमने प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल ई सी एफ, ये ना सी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ई सी एफ के ये सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रूफ, पहले तो बच्चे इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी हमें यहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लाइन इक्वल है, लाइन ए बी इक्वल है ए सी के। इसको रफली बना के देख लेते हैं। और बोला क्या गया था कि ये जो ए बी लाइन है ये इक्वल है ए सी के। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, इसके ऑपोजिट एंगल बी, ये दोनों इक्वल होगी ना। तो इसी लिहाज से हमारे पास क्या आएगा, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी इक्वल टू एंगल बी आएगा। ठीक है, ये हमें गिवन था। इसका रीजन आप लिख सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड। ठीक है, बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। अभी जिन जिन ट्रायंगल सिमिलर करना उनको उठाइए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे। एक तो यही एंगल आ गया ई बी डी में, ई बी डी में। ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है ना, ये प्रूफ हो गया अभी हमारा। तो एंगल बी इक्वल आएगा एंगल सी के। इसका रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अर्लियर। ठीक है, कि इसको हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल आएगा, ए बी डी, ये 90 है तो ये भी तो 90 आएगा, है ना। तो एक एंगल डी और एक एंगल इसमें, दूसरी ट्रायंगल है ई सी एफ, मतलब कि इसमें ये जो एंगल एफ है ये भी आ गया 90 डिग्री, ईच 90 हमें गिवन है। बस दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो देयरफॉर जो हमारी ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर आएगी ट्रायंगल ई सी एफ के। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल। अब तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए ना, जिसमें मैंने बताया था कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं फिर भी जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।